मेरा नाम अमन है और आज मैं अपने भैया के साथ नाइट आउट पे आया हूँ। हाँ, और आज मुझे ये अपना एक इंसिडेंट भी सुनाने वाला है जो इसके साथ कोलकाता में हुआ था। तो चल भाई, शुरू कर अपनी कहानी। हाँ अभी लो भैया, बस अब आप सुनने के लिए और डरने के लिए तैयार हो जाओ। और आप लोग भी तैयार हो ना डरने के लिए? तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरे फादर का ट्रांसफ़र कोलकाता में हुआ था। मेरी फैमिली में सिर्फ हम तीन ही लोग थे, मैं, मेरे फादर और मेरी मॉम। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था। मीन्स मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, ना ही मेरे को किसी से बात करना पसंद था। मेरा बस एक ही दोस्त था जिसका नाम अजय था, जो मेरे घर से सिर्फ थोड़ी ही दूरी पर रहता था। अजय भी नेचर में बिल्कुल मेरे जैसा ही था, मतलब वो भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। पर एक दिन अजय के फादर की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब अजय सिर्फ अपनी मॉम के साथ रहता है। एक दिन अजय मेरे पास आया और उसने मुझे सजेस्ट किया कि हम दोनों को कार्निवल जाना चाहिए, जो कि अभी न्यूली ही हमारे टाउन में लगा था। देन मैंने और अजय ने अपना प्लान बनाया, जिसके लिए हमने अपने पेरेंट्स से परमिशन भी ले ली थी। अकॉर्डिंग टू प्लान अजय मुझे 7:30 बजे कॉल करने वाला था, पर अभी तक 7:35 हो चुके थे और अजय का कोई कॉल नहीं आया। देन इवेंचुअली अजय का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि उसकी मॉम की तबीयत ख़राब है, जिस वजह से आज वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग कार्निवल नहीं जा पाएगा। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं कार्निवल अकेले ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे मॉम डैड दोनों ही वर्किंग थे और आज वो ऑफिस से थोड़ा लेट आने वाले थे और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। देन मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए गराज से अपनी बाइसिकल निकाली और कार्निवल के रास्ते पे चला गया। जब मैं कार्निवल पहुंचा तो मैंने देखा कि लगभग सारी स्टॉल बंद पड़ी थी और वहां पर लोग भी बहुत कम थे। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी तो 9 बज रहे हैं, तो शायद इस वजह से लोग नहीं हैं। देन मुझे वहाँ पर एक सर्कस दिखा। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उस सर्कस में जाऊँगा और देखूँगा कि वहाँ पर किस तरीके का परफॉर्मेंस हो रहा है। आफ्टर ऑल मैं फर्स्ट टाइम आया था और मेरे साथ कोई भी नहीं था। इस वजह से गलती से मैं उस सर्कस के बैक स्टेज पहुँच गया। बैक स्टेज पे मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा, बस वहाँ पर एक जोकर था जो बहुत अजीब लग रहा था। एंड सडनली उसने मेरी तरफ देखा और मुझे उसने स्टेज की तरफ इनवाइट किया। उसने मुझे कहा, आओ अमन, आओ। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत क्रीपी थी एंड उसको मेरा नाम कैसे पता था मुझे नहीं पता था। ये बात सुनकर मैंने उसको अवॉइड किया। उसके बाद मैं सर्कस के बैक साइड से निकलकर फ्रंट पे आ गया और अपनी बाइसिकल ली और वहाँ से निकल गया। जब मैं आ रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। फिर मैंने साइकिल रोकी और पीछे मुड़ा तो ये वही जोकर था। देन इवेंचुअली उसने अपने फुटस्टेप्स मेरी तरफ बढ़ाए, जिसको देखकर मैं बहुत तेज़ डर गया और मैंने अपनी साइकिल वहीं छोड़ दी और उसके बाद मैं भागते भागते अपने घर की ओर आया। जैसे ही मैं अपने घर पे पहुंचा, मैंने अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। जैसे ही मैं अपने रूम में आया, देन मैंने अपनी खिड़की से देखा तो वो जोकर वहीं खड़ा था। वो कॉन्टिन्यूसली मेरी विंडो की तरफ स्टेयर कर रहा था। अचानक मुझे याद आया कि शायद मैंने अपनी किचन की विंडो बंद नहीं करी है। मैं हिम्मत करके अपनी किचन की विंडो को देखने गया एंड देन वो जोकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उस जोकर को अंदर आता देख मेरे नेबर ने उसे देख लिया और वो बहुत तेज उस जोकर के ऊपर शाउट किया, हे तुम कौन हो?
अपने नेबर की आवाज़ सुन के मुझ में भी थोड़ी हिम्मत आई। उसके बाद मैं अपने घर से बाहर निकला। जब मैं बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो जोकर वहाँ पर नहीं था। मेरे नेबर ने पुलिस को कॉल कर दिया था। और जैसे ही पुलिस आई तब तक वो जोकर वहाँ से निकल चुका था। तब तक मेरे मॉम डैड भी आ गए थे। ये सारी बात मैंने अपने मॉम डैड को बताई। उसके बाद मैंने ये इंसिडेंट अजय को भी बताया। उस इंसिडेंट के कुछ एक हफ्ते बाद न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई कि पुलिस ने एक जोकर को अरेस्ट किया है जिसने लगभग 5 बच्चों का खून किया है। और ये वो ही जोकर था। शायद उन 5 बच्चों में उस दिन मैं भी हो सकता था। एट द एंड वो जोकर एक साइको था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? देखना मेरे भैया तो यहाँ से भाग भी गए। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों।